हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। क्षेत्रपाल कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि वास्तविक संख्या से संबंधित है उस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। बच्चों, हाफ ईयरली एंड जो ईयरली एग्ज़ाम होता है, वार्षिक परीक्षा, उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है आपका, जो कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से संबंधित है। क्वेश्चन आपका ये है, देखिए समझिए। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप मानोगे इस √2 को परिमेय संख्या मान लोगे। जो आपको √2 आपको जो अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करने के लिए आप लिखोगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि गणित है और गणित के अंदर मानने से काम चलता है, तो आपको क्या माननी है? सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानते ही आपने 9th और 10th के बेस में पढ़ा होगा कि जो परिमेय संख्या होती है उसको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिख लिया कि √2 बराबर P/Q। √2 के बराबर क्या लिखा? P/Q लिखा। P/Q लिखा। और आपको ये भी पता है कि जो ये P और Q होता है वो हमेशा सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। P और Q दोनों, आगे मैंने लिख लिया, जहां P और Q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं? देखो सुनिए ध्यान से। जिनके अंदर कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वो 1 होता है, यानी P को भी हम 1 से काट सकते हैं और Q को भी हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या काट सकते हैं, तो उनको बोलते हैं सह अभाज्य। तो सह अभाज्य का मतलब P और Q के अंदर दोनों में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सह अभाज्य का मतलब होता है 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यानी 1 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 1 का। और जो Q होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो आपको इतना लिखना होगा। फिर आप नीचे वाली प्रोसेस के अंदर आएंगे, तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आएगा √2Q और 1 को P से क्या क्या आ गया? P आ गया। अब रूट हटाने के लिए यहाँ जो ये आपको रूट दिखाई दे रहा है, इस रूट को हटाने के लिए आप दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद हमारा इस तरफ आ गया √2Q का होल स्क्वायर और बराबर में आ गया P का स्क्वायर। फिर आप √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। और यहाँ जो ये 2 मल्टीप्लाई में पड़ा है इसको इस तरफ भेज देंगे या डिवाइड में भेज देंगे, तो हो गया Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी आ गई पहली समीकरण। पहली समीकरण बनाने के बाद आप यहाँ देखिए, P स्क्वायर के अपॉन में क्या है? 2 है। इसका मतलब P स्क्वायर 2 से क्या है? ये विभाजित है, डिविजिबल है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, लाइन लिखूंगा, यहाँ बीच में बट्टा आ रहा है, बट्टा का मतलब भाग, विभाजित, कि यहाँ P स्क्वायर पहले क्या लिखेंगे? P स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे? 2, कि यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाजित है। P स्क्वायर किससे विभाजित है? 2 से। तो जो P है कि मतलब किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर 2 से विभाजित है तो वो जो संख्या होती है अंदर वाली, खुद P होता है, वो भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। इसका मतलब P के इक्वल कुछ न कुछ 2 का मल्टीप्लाई के अंदर कोई पूर्णांक है, तीसरा। तो अब मैंने मान लिया कि P इक्वल टू क्या मान लिया? 2R। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि यहाँ 2 होगा तभी 2 से भाग जाएगा, आपको पता है। इसलिए मैंने क्या माना है? P बराबर 2R माना। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से Q स्क्वायर का Q स्क्वायर बराबर का बराबर, और ये जो P है ना, यहाँ P का मान रख दो आप। P का मान क्या माना था मैंने? 2R। तो P की जगह, इस P की जगह आ गया 2R। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में 2 है, ये 2 रख दिया। ये 2R कहाँ से है? जो हमने माना था अभी, ये देखो समीकरण 2 में P बराबर 2R। ये P बराबर 2R, जो P का जो ये 2R मान है, ये हम यहाँ P की जगह रखेंगे। तो ये 2R रख दिया यहाँ। Q स्क्वायर का Q स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4R स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 4 काट दो, कितनी बार कटा? 2 टाइम, 2 बार कट गया। तो Q स्क्वायर का Q स्क्वायर बराबर का बराबर, बराबर में बच गया 2R स्क्वायर। ये आ गया 2R स्क्वायर। फिर ये जो मल्टीप्लाई के अंदर 2 पड़ा है, इसको इस तरफ अपॉन में भेज दो, तो R स्क्वायर बराबर हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गई समीकरण नंबर कौन सी? 3। अब यहां दोबारा आप देखो, Q स्क्वायर के अपॉन में भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पुनः Q स्क्वायर भी 2 से विभाजित है।
क्यू स्क्वायर भी किससे विभाजित है, 2 से। तो जो क्यू है वो भी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इसका तात्पर्य, अब देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखना कि यहाँ पहले तो पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, और अब क्यू स्क्वायर है वो भी 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। यानी दोनों जगह 2 का भाग जा रहा है, पी में भी 2 का भाग जा रहा है और क्यू में भी किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो अब मैंने लिखा कि इसका तात्पर्य है कि 2 है वो पी और क्यू में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो कि प्रारंभ में मानी गई परिकल्पना का विरोधाभासी कथन है। जो प्रारंभ में हमने क्या माना था कि सहअभाज्य माना था, हमने क्या माना था शुरू में, सहअभाज्य। और सहअभाज्य का मतलब क्या होता है आपको पता है कि दोनों के अंदर भाग किसका जाएगा, 1 का। तो अब यहाँ भाग कितने का जा रहा है, यहाँ भी देखो आप किसका जा रहा है, 2 का, और यहाँ भी किसका जा रहा है, 2 का। जो प्रारंभ में हमने परिकल्पना मानी थी उसका क्या आ रहा है, बिल्कुल उल्टा आ रहा है, विरोधाभासी कथन आ रहा है। अतः हमारे द्वारा प्रारंभ में जो हमने माना था वो परिकल्पना गलत है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम √2 को सिद्ध कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इसी प्रकार से हमारे चैनल बने रहे।